इतनी मेहनत की यार हम, तो इतना से गेट टुगेदर तो बनता था। और मेरा आप कब आ रहे हैं बिजनेस में? मेरा जब सही वक्त आएगा तो वो भी बिजनेस में आ जाएगा। अभी तो उसकी फाइनल स्टडीज चल रही हैं, बाद में देखते हैं कि वो किस फील्ड में जाता है। मेरा आप खुद क्या चाहता है? मेरा भी यही चाहता है कि पहले पढ़ाई कंप्लीट कर ले, फिर सोचेगा कि उसे क्या करना है। आफिया, आप क्या चाहती हैं कि अरहम के साथ मेरा आपको भी बिजनेस में आ जाना चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसका अपना बिजनेस है भाई, ये कोई पूछने की बात है। जब गुलबानो कहे मैं तभी उनके पापा से बात करूंगी, आज ही करूं? अरे नहीं, बात करने की क्या जरूरत है। मैं खुद नहीं चाहती कि मेरा आप इस वक्त बिजनेस में आए। हम अच्छा खासा बिजनेस संभाल तो रहा है, फिर देखते हैं जब उसकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी तो दोनों भाई मिलके बिजनेस को संभालेंगे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। गुलबानो से औलाद नहीं थी, जब भी तो आशिर ने आफिया से पसंद की शादी की थी। मैंने भी सुना है कि गुलबानो को तलाक होते होते रह गई। भाई ये सब तो पुरानी बातें हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बदला तो सिर्फ आफिया और अरहम का नसीब है, वरना बेचारी गुलबानो और मिराब को तो हर हक से महरूम रखा गया है। देखें, मैं सबके सामने एक बात साफ करना चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। दरअसल उन दोनों ने ही कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया था ना, तो इसलिए बात आसान हो गई। आफिया तो आशिर को यकीन भी दिला चुकी है कि उसके कदम मुबारक साबित हुए हैं। सच कहा, आफिया के आते ही गुलबानो की गोद भी हरी हो गई और माशाल्लाह से बिजनेस भी चल पड़ा। अगर उसे दोनों बीवियों या बेटों में से किसी दो को चुनना पड़ेगा तो किसे चुनेगा? अगर मुझे किसी को छोड़ना होता तो 24 साल पहले ही छोड़ दिया होता। नहीं भाई, मैं तो सबको साथ लेकर चलूंगा। अरे भाई, जिसके लिए पार्टी रखी है उनसे तो मिलवाइए आप हमें। हाँ, कहाँ है यार तुम्हारा बिजनेसमैन बेटा? अरे वैसी क्या बात है, अभी बुला लेते हैं। जरा बात सुनना बेटे। जी बाबा। और हमको जाकर बुला लाओ फौरन, कह दो मैंने बुलाया। ठीक है, बुलाता हूँ। बिजनेस का एक सीधा सा फॉर्मूला है, एम्प्लॉइज को कभी सर पे मत बिठाओ, उन्हें एहसास दिलाओ कि वो आपके मोहताज हैं। जहां उन्हें ढील दी नहीं, मामला आपके हाथ से निकल गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम बाबा बुला रहे हैं तुम्हें। ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आता हूं। और मैंने हमेशा इसी बाबा फौरन बुला रहे तुम्हें। वो पापा मेरे बगैर कोई फैसला नहीं लेते, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। मैं एक्सक्यूज मी प्लीज। इट्स ओके, आई विल बी राइट बैक। दुनिया तो यही कहती है मैंने मीरा आपको बिजनेस से दूर रखा है। कैसे बंद किया जाए इनकी ज़बान? गुलबानो, कहीं तुम भी तो दुनिया की तरह यही नहीं समझती ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने सारी जिंदगी जितना कुछ मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए किया, ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। तुम यकीन मानो, मैंने अरहम और मीरा में कभी फर्क नहीं किया। चाहे दुनिया हम दोनों को स्वातंत्र समझे, पर गुलबानो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा। लोगों की बातों को दिल पर मत लो। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, हमारे लिए यही काफी है। लेकिन लोग तो गुलबानो। बस, अब तो मैंने तुम्हें कह दिया, तुम आशिर से कोई बात नहीं करोगी। देखो, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे ऊपर या हमारे ऊपर बिगड़े, उनको हमारी किसी बात से तकलीफ पहुंचे। सब अच्छा तो चल रहा है, मैं इसी में खुश हूँ। तुम देखना गुलबानो, तुम देखना, मैं एक दिन तुम्हारे बेटे के लिए वो करूंगी ना, ये सारी दुनिया देखेगी। मेरा वादा है तुमसे। जानती हूँ मैं। आफिया, तुम कैसी बातें लेके बैठी हो? इतने मेहमान आए हुए, चलो वहां चलते, उठो।
माही, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी से काम ले रही हो? कम ऑन अरहम, हमारे रिलेशन को इतना टाइम हो गया। मैं भी चाहती हूँ कि अब सब मुझे मिसेस अरहम के नाम से मुखातिब करें। वो वक्त भी बहुत जल्द आ जाएगा। तब तक अरहम को थोड़ी कामयाबियां समेटने दो। अब जो कुछ करता हूँ हम दोनों के लिए तो करता हूँ। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। अरहम तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा, यकीन रखो। इसी यकीन पर तो लंदन जा रही हूँ, वरना कुछ नहीं। जब तुम वापस आओगी तो अरहम को वैसा ही पाओगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये लो ना बेटा, थोड़ा सा चिकन खाओ। बस बस अम्मी, बहुत है, अब नहीं खाया जाएगा। क्यों नहीं खाना है? तुम्हें पता है ना कि चिकन कितनी महंगी है, और फिर जब तुम्हारी कमाई से आ रही है तो खाना सीखो, आदत डालो खाने की। मैं तो बस ये सोच सोच के हलकान हो रही हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा। इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा? क्यों? मैं तो कहीं नहीं जा रही। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो असल में मैंने तुम्हारे रिश्ते की किसी जगह बात की है। वो लोग कल इंशाल्लाह तुम्हें देखने आ रहे हैं। वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है। अम्मी बताए लड़का क्या करता है? लड़का शहर से है ना, कहीं बाहर से तो नहीं है? हाँ, यही का है और बिजनेस करता है। छोटी सी फैमिली है, खाते पीते लोग हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमारी एरज वहाँ राज करेगी। क्यों एरज? चुप करो तुम। हाँ, इंशाल्लाह मेरी बेटी राज करेगी। अच्छा सुनो बिस्मा, यूनिवर्सिटी से कल जल्दी आ जाना। खाने पीने का इंतजाम तुमने करना है और किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और बेटा, तुम्हें तो ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी ना? जी, मैं मैनेज कर लूंगी। बस अल्लाह करे कल तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए। लो ना मेरा बच्चा, ये लो, ये देखो, ये भी ले लो थोड़ा सा मेरा बच्चा। ये खा, ये लो ना तुम, दाल चावल के साथ ये बड़े मजे। तुम्हें दूं बेटा चावल? अम्मी बस, आपने बहुत मजे का बनाया, लेकिन अब खाया नहीं जा रहा। खा लो, क्या देख रही हो? मामा वो हमेशा ऐसे ही करती है, दूसरों के सामने अच्छा बन जाती है और हमारे सामने बुरा। वो बुरी नहीं है मेरा, बस तुमने ही उन्हें बुरा तस्वुर कर लिया। ऐसा ही, अगर ऐसा नहीं है तो आपकी और मेरी बात इस घर में क्यों नहीं सुनी जाती? हमेशा छोटी मामा और अरुण की बात क्यों सुनी जाती है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम ऐसी बातें अपने जहन में मत लाया करो। जो बाबा हमारी बात नहीं सुनते, हमें टाइम नहीं देते, हमारे पास बैठते ही नहीं है, तो इसी बात का जहन में आना वाजिब है। क्या हुआ मेरा, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हो? बात वहीं की वहीं, सिर्फ हम पीछे रह गए। बस मैंने कह दिया ना तुमसे कि तुम बिजनेस की तरफ नहीं आओगे तो नहीं आओगे, और मैं दोबारा इस बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहती। ये बात भी छोटी मामा नहीं कही होगी। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? अरे वो तो आशिर से बात करने वाली थी, मैंने उन्हें मना किया, वरना वो तो बात कर चुकी होती। प्लीज उन्हें बात करने दे, या आप बात करें उनसे। अगर इस टाइम में बिजनेस में नहीं आया तो हमारी हैसियत कम से कम तर होती चली जाएगी। कैसी बातें करे तुम? हमारी अहमियत इस घर में कम नहीं है।
नहीं तुम किससे कम हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मलती से भी ये बात अपने पापा से मत कहना। वो वही करेंगे जो मेरी मर्जी होगी। अगर आपकी मर्जी चलती तो मुझे एक बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। पता है, रात को हर शख्स अरहम की तारीफ कर रहा था। अच्छा। और एक दो लोगों ने तो मुझसे अरहम के रिश्ते की बात भी की। तुमने किसी के साथ हामी तो नहीं भरी ना? नहीं तो आपकी मर्जी के बगैर मैंने आज तक कुछ किया है? देखो, मेरा तो यही मशवरा है कि सबको ना अरहम से जरा दूरी रखो। अभी अभी तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है उसने, बहुत सारे काम करने हैं उसे। इंशाल्लाह जरूर। वैसे भी अभी तो अरहम को आपके बिजनेस को डबल करना है, बहुत तरक्की करनी है उसे। वो एक और बात भी करनी थी आपसे। कहो। मिसेस हैदर का बेटा है ना, वो फाइनेंस में एमबीए करके आया है इंग्लैंड से। तो ये कि वो अब अपने अब्बू की हेल्प करेगा, उनका बिजनेस अच्छा ग्रो होगा। तुम जो कहना चाह रही हो ना, बेहतर यही होगा कि हमेशा टू द पॉइंट कहा करो। मैं ये सोच रही थी हम क्यों ना मीराब को भेज दें फाइनेंस में एमबीए करने के लिए। अच्छा है ना, वो भी फिर आपकी हेल्प करेगा, बिजनेस और ग्रो करेगा। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर कारोबार डिग्री के दम पर नहीं होता। तजुर्बा भी कोई चीज है, जो मैंने अरहम को दिया है मीराब को भी दूंगा। अच्छा है ना, डिग्री के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस से भी वो सीख लेगा, कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी उसकी। कैपेबिलिटीज हालात को फेस करने से आती है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी यही कहना चाह रही थी। इंग्लैंड जाकर वो मैं नाश्ता खत्म कर लूं? जी करें ना नाश्ता, आप दूं आपको कुछ? तुम्हें पता है, मामा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा हूं। मेहराब, तुम्हें अंदाजा है कि हमें एक साथ कितना टाइम मिल गया है? 8 या 9 महीने। मगर तुम क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बल्कि 1 साल। लेकिन इस 1 साल में तुमने सिवाय अपनी मामा के अलावा मुझसे घर के किसी भी फर्क का जिक्र नहीं किया। पता नहीं क्यों मेहराब, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे अपनी फैमिली और अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, जबकि मैं तुमसे अपनी फैमिली और अपनी हर बात तुमसे शेयर करती हूँ। शायद शेयर करने लायक कुछ था नहीं, इसलिए शेयर नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ छुपा रही हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, 26 साल से तुम्हारे साथ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे अपनी जितनी बातें शेयर करती हूँ, तुमसे कुछ शेयर नहीं करती। तुम जानती हो मैं कितना चाहता हूँ तुम्हें, मगर जा कहाँ रही हो तुम? बताया था कि आज इरज को देखने के लिए कुछ लोग आए हैं, तो मुझे घर जाके इंतजाम है। तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या? हेलो। हेलो। इतने साल से तुमने मेरे से बात नहीं की। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और बच्चियों पे भी हक नहीं है तुम्हारा। अरे मेरी बात सुन, जहाँ तक हकूक का ताल्लुक है ना, तो मेरा हक इरज और बिस्मा पर है, और बहुत बड़ा हक है।
क्योंकि वो मेरा खून है और मैं तुमसे अपने खून की कीमत वसूल करूंगा, उनकी कमाई भी खाऊंगा। हमारी तलाक हो चुकी है और हम में से कोई भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। अगर तुम सबकी यही मर्जी है ना, तो फिर तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो भी पूरे 3 लाख। 3 लाख तो क्या, मैं तुम्हें 3 रुपए भी नहीं दूंगी। कीमत तो तुम्हें अदा करनी पड़ेगी, पता क्यों? वो इसलिए कि तुम जानती हो कि मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूँ। एक बार अगर किसी के पीछे पड़ गया ना, तो बगैर काटे मैं वापस नहीं जाता। जो करना है तुमने कर लो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम डरोगी, जरूर डरोगी, जब तुम्हारी बेटियों पर लोग कुत्तों की तरह झपटेंगे ना, और तुम्हारी पाक दामनी पे इल्जामात लगेंगे। तुम तो क्या, तेरा तो बाप भी डरेगा। जब तेरे घर पे कब्जा हो जाएगा तब तो डरेगी ना। ये क्या पेपर्स बना के लेकर आई हो? ना पैटर्न ठीक है ना फॉर्मेट, ऐसे बनाते हैं पेपर्स। सर मुझे जैसा शुमाइला ने ब्रीफ किया था मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाए। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नो सर, ये नहीं कहा मैंने। ये सब लेकर जाओ और दोबारा से ठीक करके लेकर आओ। अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहां से। सर आज मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तो सर आज मैं अगर घर जल्दी चली जाऊं? तुम्हें यहाँ सैलरी काम करने की दी जाती है, ना कि देखने दिखाने की। और ये अपने घर के साथ याद घर पे ही छोड़ के आया करो।